जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उस करंट अफेयर्स को सीरीज को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं 15 नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में इनको जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया। और क्यों चुना गया है? जापान के जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो योशिहिदे सुगा है, इनको जापान के प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया है। अब बात जापान की राजधानी की हो, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा यहाँ की येन है। और एक क्वेश्चन जो कि जापान से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी की एग्जाम हो चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हो, कहीं भी हो, एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जापान की संसद है उसका नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डायट। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आता है, तो आप लोग भी इसको क्वेश्चन को याद कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है अपकमिंग आने वाले एग्जामों में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो ये किया अभी महाराष्ट्र सरकार ने। और जो कोविड-19 है उसमें अपने परिवार की सेफ्टी के लिए ये अभियान शुरू किया है, कि मतलब मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जो मुखिया होता है उसके लिए ये अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। और जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। और यहाँ पे दो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो संजय गांधी नेशनल अभ्यारण्य और एक नवेगांव नेशनल अभ्यारण्य। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार, ये दोनों ही अभ्यारण्य के क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ अपनी रिजर्व लैब खोलने जा रहा है? दोस्तों, डीआरडीओ की लैब है वो दिल्ली में, आप सबको पता है। लेकिन उसके अलावा अपनी रिजर्व लैब ये भी हाल ही मध्य प्रदेश के मुरैना में अपनी रिजर्व लैब है वो खोलने जा रहा है। एक वर्ड आया यहाँ पे डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1998 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, जैसा कि मैंने बताया, और अध्यक्ष इसके जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा के रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, जो के रेटिंग्स है ये भारत की एक रेटिंग कंपनी है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसने भी हाल ही में भारत की जो जीडीपी है 2021 में उसकी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया कि कितने प्रतिशत वो रहेगी। तो अभी हाल ही में इसने अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी 2021 में -8.2% रह सकती है। तो के रेटिंग दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को लगभग पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बताया भी कि कौन सी रेटिंग एजेंसी ने कितनी रेटिंग का अनुमान, कितनी जीडीपी का अनुमान रखा है। जैसे जो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है उसने -9 का रखा है, मूडीज ने -11.5 का रखा है, और के रेटिंग्स ने भी -9 का 8.2 का रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है? तो दोस्तों, जो चेतन तम्हाणे हैं उन्होंने फिल्म द डिसाइपल के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में इंजीनियर दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो एम विश्वेश्वरैया हैं उनका जन्म 15 सितंबर 1861 में हुआ था, और उन्हीं की जयंती पे, उन्हीं के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। तो हर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंजीनियर दिवस किनकी जयंती में मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पर? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? जो स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना है वो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, और यह स्वच्छता जो कर्मी है उनको सुरक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ये योजना चलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आज़ादी फ्रीडम फैसिजन फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। ये जो बुक क्वेश्चन है अभी आपकी एग्जामिनर पूछता है, तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस राजनेता को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना जाएगा? तो ये जो नामित किया गया है, ये किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनको क्यों किया गया? क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच जो आप लोगों को पता है कि विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए, शांति समझौते के लिए इन्होंने भूमिका निभाई थी।
ठीक है दोस्तों। और नोबेल शांति पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया था? तो 2019 का दिया गया था अबी अहमद को। अबी अहमद कौन है? तो अबी अहमद है इथोपिया के प्रधानमंत्री। और जब तक ये 2020 के नहीं हो जाते तब तक ये अबी अहमद आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। और अब जो क्वेश्चन आया है कि नोबेल शांति पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, ये कुल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं और 5 आपके स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं, जबकि शांति का जो पुरस्कार है ये जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो वहाँ से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओस्लो से। और जो बाकी 5 है वो स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं नंबर 10 पे कि किस राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड जो योजना शुरू की है और इसमें कुल 9 लाख लोगों का चयन कर रियायती दर पर उनको राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है। राज्यपाल यहाँ के वीपी सिंह बदनौर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना की जाएगी? तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में जो पारित किया है, आप लोगों को पता है विधेयक, उसके अंतर्गत जो नए एम्स की स्थापना है वो बिहार के दरभंगा में, और लागत होगी इसकी लगभग 1264 करोड़ रुपए। 1264 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के दरभंगा में एम्स की स्थापना की जाएगी और इसमें जो क्षमता है वो कुल 750 बेड की होगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन रेटिंग्स वाला आ गया। तो इसने भी जो के रेटिंग्स है उसके आधार पर -9% रहने का अनुमान लगाया। अब मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देता हूँ। के रेटिंग्स ने लगाया कितना? तो के रेटिंग्स ने, मैंने बताया आप लोगों को, के रेटिंग्स ने लगाया -8.2% रहने का अनुमान लगाया। जो क्रिस्टल है उसने भी -9 और S&P ने भी -9 का, और जो मूडीज है उसने -11.5 का। तो इस प्रकार आपकी रेटिंग्स के अनुमान इन रेटिंग एजेंसियों ने लगाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से किन्हें चुना गया है? तो हरिवंश नारायण सिंह है, उनको राज्यसभा के उपसभापति के पद पर एक बार पुनः नियुक्त किया गया और लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। और यह जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। और अब उपसभापति हैं तो सभापति कौन है? तो सभापति है वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा में सभापति होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसने वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया है। और इसी समिति ने जो एडीबी है उसके कार्यकारी निदेशक के पद पर समीर कुमार को नियुक्त किया है। अब बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपकी 1944 को हुई थी। मुख्यालय इसको वाशिंगटन डीसी में, अध्यक्ष इसके डेविड मालपास है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज की वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। और 15 सितंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बताया अभी थोड़ी देर पहले, राष्ट्रीय इंजीनियर डे, और किसकी जयंती पर? एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर। ठीक है दोस्तों, और अभी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये भी 15 सितंबर को। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 105वें स्थान पर रहा था। ठीक है दोस्तों, और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, जोकोविच, रोजर फेडरर, डोमिनिक थिएम। तो इसका आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना है। साथ ये भी बताना कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और हमारा जो वीडियो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल विद एजुकेटर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 15 नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।